आदरणीय मित्रों नमस्कार। चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन। और आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है एडजॉर्नमेंट्स। ऑर्डर 17 रूल 1, 2 एंड 3 इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। इसको देखते हैं। देखिए, एडजॉर्नमेंट को हिंदी में कहते हैं स्थगित करना। केस की हियरिंग के दौरान जब वाद की कार्रवाई को कोर्ट आज की तारीख पोस्टपोन करके फ्यूचर की कोई डेट कोई तारीख फिक्स कर देती है तो इसे एडजॉर्नमेंट करना कहते हैं। कोर्ट एडजॉर्नमेंट दे देती है कब? जब कोई पार्टी कोई भी पक्षकार कोई एडजॉर्नमेंट एप्लीकेशन सीक करता है तो कोर्ट यदि चाहे तो उसको एडजॉर्नमेंट दे सकती है। इसको कवर करेंगे कि कोर्ट कब एडजॉर्नमेंट दे सकती है, कब नहीं दे सकती, क्यों दे सकती है, तो इसको स्टडी करेंगे। ये बेसिकली जैसे सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 317 हाजिरी माफी की बात करती है, उसी प्रकार से इस कोड का ऑर्डर 17 बेसिकली कोर्ट को केस की हियरिंग को एडजर्न करने की बात करता है। उसको स्थगित करके नेक्स्ट डेट आगे की कोई तारीख देने की बात इसमें कही गई है। तो इसको कवर करेंगे। देखिए, समय जाया ना करते इससे पहले स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 1, कोर्ट में ग्रांट टाइम एंड एडजर्न हियरिंग एट एनी स्टेज ऑफ द सूट। ये रूल 1 कहता है। देखिए, यह मे शब्द का यूज किया गया है, सेल का प्रयोग नहीं किया गया है। इसका मतलब कोर्ट में ग्रांट टाइम, कोर्ट चाहे तो समय दे सकती है एट एनी स्टेज ऑफ द सूट। सूट की किसी भी कोर्ट की हियरिंग के दौरान, केस की हियरिंग के दौरान वाद की किसी भी प्रक्रम में किसी भी स्थिति में कोर्ट ग्रांट कर सकती है टाइम। कब कर सकती है? देखिए, यदि कोर्ट को लगता है जो एप्लीकेशन आपने मूव की है, एडजर्न एप्लीकेशन जो सीक की है, उसमें यदि कोई सफिशेंट रीजन, कोई पर्याप्त और उचित कारण दर्शाया गया है, कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये कोई सफिशेंट रीजन है, तो कोर्ट केस की हियरिंग के दौरान एट एनी स्टेज ऑफ द सूट टाइम ग्रांट कर सकती है। यानी आज की तारीख मुलतवी करके कोई आगे की तारीख पार्टी को दे सकती है। तो देखिए, यहाँ सफिशेंट कॉज का प्रयोग किया गया है। सफिशेंट कॉज क्या होता है? पर्याप्त और उचित कारण क्या हो सकता है? तो सफिशेंट कॉज के संबंध में देखिए, यहाँ ये बताया गया है कोड के रूल नंबर 1 में, जब कोई ऐसा कारण हो जो पक्षकार की कंट्रोल के बाहर हो, उसके नियंत्रण में न हो, उसके बस की बात ना हो, कोर्ट में हाजिर होना। यानी वह जो सर्कमस्टांसेस आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द पार्टी, यानी पार्टी के कंट्रोल में ही ना हो, तो उसको सफिशिएंट रीजन कहते हैं। जैसे मान लिया कोई पार्टी ट्रेन से आ रही थी कोर्ट में, ट्रेन अकस्मात लेट हो गई, वो नहीं पहुंच सकती, या कोई किसी पक्षकार का एक्सीडेंट हो गया, रास्ते में उसे जाना था, कोर्ट हॉस्पिटल पहुंच गया, या इस प्रकार से देखिए कि या वकील की तैयारी नहीं हो कोर्ट की, वो जब उसकी आर्गूमेंट की तैयारी नहीं, या केस उसने तैयारी नहीं किया हो, तो इस प्रकार के सफिशिएंट रीजन कोर्ट मानती है। और इस प्रकार, और दूसरी ऐसा नहीं हो सकता कि कोर्ट कहीं किसी दूसरी अदालत में कोई आपका वकील सपोज दैट एंगेज है, वो व्यस्त है, तो ये कोई सफिशिएंट रीजन नहीं है, तो कोर्ट तारीख ऐसे मामलों में नहीं दे सकती। यदि कोर्ट को ये विश्वास हो जाता है कि परिस्थिति ऐसी है कि एडजर्न करने का पर्याप्त और उचित कारण है, तो कोर्ट आपको तारीख आगे की दे सकती है और कोर्ट और केस को पोस्टपोन कर सकती है आज की डेट। इसमें यहाँ देखिए प्रोवाइजो दिया गया है कि कोर्ट ऐसा कब कर सकती है, कितनी बार कर सकती है। तो यहाँ प्रोवाइजो में दिया गया है कि 3 बार से ज़्यादा, 3 टाइम्स, 3 बार से ज़्यादा किसी भी पार्टी को तारीख मुलतवी या एडजर्न नहीं मिल सकती। ये यहाँ प्रोवाइजो में मेंशन है। देखिए, एक केस था सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन का 2005 में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया उसमें कि ये जो प्रोवाइजो 3 टाइम वाला जो रूल है, ये स्ट्रिक्ट रूल एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में लागू नहीं होगा। यानी परिस्थिति ऐसी हो, विशेष परिस्थिति हो, विषम परिस्थिति हो, तो इसका तात्पर्य है कि इस 3 से ज़्यादा बार भी कोर्ट टाइम ग्रांट कर सकती है। नेक्स्ट यह पॉइंट है कॉस्ट ऑफ एडजॉर्नमेंट्स। देखिए, जब कोर्ट बेसिकली जब आप एप्लीकेशन मूव करते हैं, काहे की कोई एप्लीकेशन एडजॉर्नमेंट एप्लीकेशन आप सीख करते हैं, तो और बार बार आप स्थगन मान रहे हैं, बार बार तारीख मांग रहे हैं, और उसमें सामने वाला पक्षकार बहुत दूर से आता है, चल करके आता है, किराया भी लगाता है, समय भी लगाता है, या मान लो कोई आपका लेखपाल है जो रिटायर कर गया है, बाहर रहता है, और वो तारीख पे मान लो क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए या एग्जामिनेशन चीफ के लिए वो कोर्ट में आता है, और आप
एडजर्नमेंट एप्लीकेशन सीख करते हैं तो कोर्ट आपको फिर कॉस्ट हायर कर सकती है और वो जो उचित समझे वो आप पर कॉस्ट फी लगा सकती है। नेक्स्ट आता है रूल 1E ऑर्डर 17 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये बताया गया है कि यदि गवाह या साक्ष्य कोर्ट में मौजूद है, व्हेन विटनेस आर प्रेजेंट इन द कोर्ट, तब और पक्षकार अदालत में मौजूद नहीं है, आपका गवाह तो आ गया, ना पक्षकार मौजूद है ना पक्षकार का वकील मौजूद है, या वकील मौजूद भी है वो एग्जामिन या क्रॉस एग्जामिन नहीं करना चाहते, उससे गुरेज कर रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, कोर्ट आपको उस जो साक्ष्य जो विटनेस वहां मौजूद है, गवाह मौजूद है, उसको क्या कर सकती है, रिकॉर्ड कर सकती है, उसके बयान को रिकॉर्ड कर सकती है और उस पक्षकार को उस एग्जामिनेशन या क्रॉस एग्जामिनेशन से मुक्त होकर के जो समझे, जो उचित समझे उस ऑर्डर को पास कर सकती है। यानी कोर्ट बाध्य नहीं है, कोर्ट आपके गवाह से बयान रिकॉर्ड कर लेगी और रिकॉर्ड करके जैसा उचित समझेगी वो आदेश पारित कर सकती है और आपको फिर मौका भी आपका क्या जो क्रॉस एग्जामिनेशन और एग्जामिनेशन इन चीफ का जो अफसर है वो समाप्त किया जा सकता है। यहाँ ऑर्डर 2 के एक्सप्लेनेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है कि यदि कोई पार्टी भले ही हाजिर ना हो, लेकिन यदि किसी एक पक्षकार का भी साक्ष्य यदि पत्रावली पर मौजूद है या साक्ष्य का पर्याप्त भाग यदि पत्रावली पर मौजूद है, तो फिर कोर्ट पक्षकार को हाजिर मानते हुए जो उचित समझे वो ऑर्डर पास कर सकती है। नेक्स्ट आता है ऑर्डर 17 का रूल 3। रूल 3 ये कहता है, बेसिकली रूल 2 पे ही डिपेंड करता है, यदि कोई पक्षकार जिसको समय दिया गया था अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने का या गवाह प्रस्तुत करने का या कोई और कार्य जो कोर्ट ने प्रस्तुत करने के लिए समय दिया था, उस समय पर उस डेट पर यदि वो पार्टी साक्ष्य या गवाह प्रस्तुत नहीं करती, तो फिर उसको ऑर्डर 17 का जो रूल 2 अभी हमने डिस्कस किया उसके अकॉर्डिंगली ही उसको आगे कार्रवाई को प्रोसीड किया जाएगा। यानी उसमें भी फिर ऑर्डर 9 वाले जो रूल हैं, जो ऑर्डर 9 के जो रूल हैं वो ही फॉलो होंगे।